हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के पांडे। आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता दूं कि यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा ही जाता है। दोस्तों, नोटिस राइटिंग एक बहुत ही इजी टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि नोटिस राइटिंग लिखने के लिए जिन जिन इंफॉर्मेशंस की हमें आवश्यकता होती है, वो लगभग क्वेश्चन में हमको दिए गए होते हैं। बस आवश्यकता इतनी है कि क्वेश्चन में हम उनको रिकॉग्नाइज करें और जो जो इंफॉर्मेशन दी रखी है उनको सही जगह पर एडजस्ट करना सीखें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आप नोटिस राइटिंग वाला टॉपिक तो एग्जाम में सबसे पहले करके आएंगे और आपको बहुत ही इजी लगेगा ये टॉपिक। दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। दोस्तों, ए नोटिस इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग which gives information or news to the public about some event। मीन्स नोटिस लेखन का एक भाग है जिसके माध्यम से हम किसी घटना की सूचना या समाचार आम लोगों को देते हैं। इट इज सर्कुलेटेड और डिस्प्लेड टू अनाउंस सेलिब्रेशन। इसका उपयोग किसी उत्सव या समारोह की जानकारी देने के लिए भी होता है। कोई भी इवेंट हो, यदि जनरल पब्लिक में उसको बताना है या एक सेलेक्टेड ग्रुप तक उसकी मैसेज पहुंचानी है, सूचना देनी है, तो दोस्तों नोटिस लिखा जाता है। इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू मेक अपील्स एंड टू एक्सटेंड इनविटेशन टू द पब्लिक। इसका उपयोग आम जनता को निर्देश देने या अपील करने या आमंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, समझ आ गया होगा कि व्हाट इज अ नोटिस। कुछ और बातें हैं नोटिस के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। मोर अबाउट नोटिस। नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट। स्टूडेंट्स, नोटिस जो होता है वो हैंड रिटन भी हो सकता है या कोई प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट हो सकता है। यानी कोई भी समाचार, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो प्रिंटेड हो और हो सकता है वो रिटन हो। दोनों तरीके से वो नोटिस ही कहा जाएगा। Notices are either displayed at prominent places or published in newspaper magazines। Notices को displayed किया जाता है, यानी शो किया जाता है, चिपका दिया जाता है प्रमुख स्थानों पर, या फिर उनको प्रकाशित किया जाता है अखबारों में भी और मैगजीन्स में भी। इट इज मीन्ट ओनली फॉर ए सेलेक्ट ग्रुप और जनरल पब्लिक। अब देखिए यहां पर नोटिस किसी सेलेक्ट ग्रुप के लिए भी हो सकता है और जनरल पब्लिक के लिए भी लिखा जा सकता है। यानी आम जनता को सूचित करने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है और किसी सेलेक्टेड ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप को के लिए भी लिखा जा सकता है। Since a notice contains a formal announcement or information, its tone and style is formal and factual। Its language should be simple and formal। नोटिस एक औपचारिक अनाउंसमेंट होता है या औपचारिक सूचना होती है, इसलिए इसकी टोन और जो स्टाइल होनी चाहिए ना, वो फॉर्मल ही यानी औपचारिक ही होनी चाहिए, फैक्चुअल और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी इधर उधर की बातें हम नोटिसेस में नहीं लिखते हैं, फैक्ट जो होता है वो और कम शब्दों में लिखते हैं। इसलिए इसकी लैंग्वेज जो है हमेशा सिंपल और फॉर्मल यानी औपचारिक ही होनी चाहिए। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोटिस संक्षिप्त लिखा जाना चाहिए, टू द पॉइंट, क्लियर होना चाहिए और उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, यानी जो कंटेंट लिखते हैं, मेन बॉडी पार्ट जो होता है वो 50 वर्ड्स में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नोटिस फॉर्मेट की कि किस फॉर्मेट में यानी किस प्रारूप में हमें नोटिस लिखना चाहिए और वो किस तरह दिखना चाहिए लिखने के बाद। तो दोस्तों, ए नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए, जैसे कि देखिए ये बॉक्स में लिखा हुआ है। अब जब हम नोटिस लिखना शुरू करें तो सेंटर में, टॉप सेंटर में
नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एंड प्लेस। जो संस्था इस नोटिस को जारी कर रही है उस इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का नाम या संगठन का नाम या उस कार्यालय का नाम लिख दें और साथ में उसका प्लेस भी लिख दें। इसके बाद नंबर 2 पर सेंटर में नोटिस वर्ड लिख दें जो कैपिटल में लिखें, NOTICE। इसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ जाएं और डेट लिखें, जो देखिए 29 ऑफ जून 2012 मैंने लिखा हुआ है। अब हम देखिए यहां पर डेट को तो हमने काय में लिखा, डिजिट में यानी नंबर में, मंथ को इन वर्ड्स में लिखा और ईयर को वापस नंबर्स में। ये एक तरीका है डेट लिखने का। आप चाहें तो इसमें से मंथ को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। उस समय जून 29 फिर कॉमा लगाएंगे और फिर 2012। ये दो तरीके हैं डेट लिखने के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि फिर हम सेंटर में आएंगे और बीच में लिखेंगे हम अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग, यानी एक अच्छा सा उसका शीर्षक लिखें जिसको हम हेडिंग भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको और ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में दी गई होती हैं। आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टूड करके और उसमें से दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेनी होती हैं। जब हम ये इतना लिख लेंगे तो फिर हम आते हैं कंटेंट पर। इसको बोलते हैं हम कंटेंट यानी बॉडी मैटर। इसको लिखते समय हमें विशेष सावधानी रखनी है और वो सावधानियां क्या हैं कि इसमें जिस बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। द टारगेट ग्रुप फॉर हुम द नोटिस इज, उस ग्रुप को जरूर हम टारगेट करें यानी उस ग्रुप को जरूर इंगित करें जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा है। फिर वो जो इवेंट या सेलिब्रेशन या जो भी है घटना जो होने वाली है उसकी डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका वेन्यू मींस प्लेस, वो सेलिब्रेशन या वो इवेंट कहां घटित होगा, कहां आयोजित होगा, उस प्लेस को हम कहते हैं वेन्यू। एंड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें लिख दें। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी इस कंटेंट में ही लिखा जाता है और इसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 50 वर्ड्स। लास्ट में हम सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन लिख देते हैं। डेजिग्नेशन मींस होता है पोस्ट, यानी जो व्यक्ति जो अथॉरिटी है इस नोटिस को इशू कर रहा है उसका पद यानी उसकी पोस्ट क्या है। फिर उसका नाम इमेजिन करवाया गया होता है क्वेश्चन में, वो नाम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो फिर XYZ लिखें और सिग्नेचर। तो इस प्रकार ये नोटिस का फॉर्मेट होता है दोस्तों। अब इसकी मैं मार्किंग स्कीम और बता देता हूं आपको कि एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे हम गेट करते हैं। तो देखिए मार्किंग स्कीम जो है वो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें से हमें फॉर्मेट के लिए 1 मार्क दिया होता है। फॉर्मेट में क्या क्या होता है, नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन, ऑफिस या प्लेस, फिर नोटिस वर्ड, डेट और हेडिंग, इतने को मिलाकर फॉर्मेट कहते हैं। और इसका एक हिस्सा और होता है जिसमें सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन यानी मींस पोस्ट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन इस नोटिस को इशू कर रहा है उसके पद का नाम, उसका नाम और उसके सिग्नेचर, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये सब मिलाकर फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट के 1 मार्क्स हमको दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स। कंटेंट में अभी जैसा हमने बताया कि अबाउट इवेंट, उस इवेंट के बारे में लिखते हैं। सेलिब्रेशन या कोई समारोह है या जो सूचना है उसका पूर्ण विवरण हम कंटेंट में लिखते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कि जब वो कब हेल्ड होगा, वो डेट, टाइम, ड्यूरेशन यदि है तो, प्लेस, वेन्यू, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। इनको जरूर मेंशन करते हैं वहां पर। और इस प्रकार हमारा अगर कंटेंट सही होगा तो हमें 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। और फिर 1 मार्क होता है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन मीन्स होता है हाव भाव। अब हाव भाव लिखने वाले के तो देखेगा नहीं, कंटेंट के हाव भाव देखे जाते हैं, यानी कंटेंट में कोहेरेंस कैसा यानी रिलेवेंस, सार्थकता कितनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है कोई, एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी देखी जाती है। और इस प्रकार उसके हमें 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं और टोटल
1 + 2 + 2 = 4। ये होती है स्टूडेंट्स मार्किंग स्कीम। अब चलिए कुछ मैं रूल्स बता देता हूं जो नोटिस लिखते समय हमें ध्यान रखने हैं। वो है, नोटिस आर ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। ये आप पहले भी देख चुके कि नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस संस्था ने, जिस संगठन ने वो नोटिस जारी कर रहा है, किया है, उसका नाम होना चाहिए। जैसे देखिए, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ विच द पर्सन राइटिंग ए नोटिस इज अ पार्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन दैट यू आर हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल जोधपुर। अब मान लीजिए क्वेश्चन में हमको दे दिया गया कि मान लीजिए कि आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, कहाँ के हैं, एबीसी पब्लिक स्कूल जोधपुर के। सो द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो अब हमारा संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हुआ, एबीसी पब्लिक स्कूल जोधपुर। तो हम इसको टॉप पे सेंटर में लिखेंगे, एबीसी पब्लिक स्कूल जोधपुर। इस प्रकार हम क्वेश्चन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिख लेंगे तो हमने आपको बताया था कि फिर सेंटर में आएंगे और हम नोटिस, वर्ड NOTICE, ये कैपिटल में हम लिख देंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएंगे तो हम डेट लिखेंगे। डेट लिखने के दो तरीके, देखिए, इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेट इन नंबर। डेट को तो आप डिजिट में यानी संख्या में लिखें। मंथ्स इन वर्ड्स, महीने को शब्दों में लिखें। एंड देन ईयर, और फिर ईयर लिख दें, जो भी नंबर में ही होगा। जैसे 3 अक्टूबर 2020, यानी 3rd of October 2020। इसमें देख लीजिए, पहले मैंने नंबर में लिखा डेट को, फिर मंथ को वर्ड्स में लिख दिया और ईयर फिर नंबर में। आप चाहें तो अक्टूबर स्टार्ट में भी, यानी मंथ को हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, उस समय हम कॉमा का यूज करेंगे। यहां देख लीजिए, सबसे पहले मंथ लिखा गया जो कि वर्ड्स में है, और डेट और ईयर दोनों नंबर में, और बीच में देखिए कॉमा का यूज किया गया। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग या टाइटल लिखा जाता है। द हेडिंग ऑफ द नोटिस शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू मेन आइडिया ऑन विच द नोटिस इज बेस्ड, यानी हेडिंग हमेशा उस मुख्य आइडिया के आसपास होना चाहिए जिसके बारे में नोटिस लिखा जा रहा है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि यह भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझना है और वहां से फाइंड आउट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए भी दिया गया है कि इफ इट इज अ नोटिस अबाउट ए ब्लड डोनेशन कैंप देन द हेडिंग वुड बी ब्लड डोनेशन कैंप। यदि मान लो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है आपके स्कूल में या सोसाइटी में, और उसके बारे में हमको नोटिस जारी करना है, तो हमारा हेडिंग क्या बन गया, ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि क्वेश्चन में इस प्रकार मेंशन होगा, और इस प्रकार हम उसको अपना टाइटल या हेडिंग बना लेंगे। कुछ और बातें रूल रेगुलेशन के बारे में है, बॉडी के बारे में। द बॉडी, यानी जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, द बॉडी शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द नोटिस लाइक टाइम, वेन्यू, लास्ट डेट, एंड इट शुड बी रिटन इन पैसिव वॉइस विदाउट द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बॉडी जब हम लिखें, यानी कंटेंट को जब हम लिखना शुरू करें, तो जरूरी सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां देनी है। कोई इंफॉर्मेशन जो जरूरी हो वो छूटे भी ना, जैसे कि टाइम है, वेन्यू है, लास्ट डेट यदि कोई देनी है तो वो लिखेंगे हम। और पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए विदाउट द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करेंगे, यानी आई, वी, मी ऐसे शब्दों का, प्रोनाउन का यूज हम नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लें, यानी याद कर लें। देयर शुड बी यूज ऑफ पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग नोटिस, और स्टार्ट तो आप पैसिव वॉइस से करें, बहुत अच्छा तरीका है। इट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज यूज सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। इसका मतलब पैसिव वॉइस में लिखे वाक्यों का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप पर जैसे लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, और फिर आगे हम नोटिस को लिखना शुरू कर सकते हैं। या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है या करना है कि। तो इस प्रकार आप बॉडी मैटर को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको सिग्नेचर अपने देने होते हैं, उसके नीचे अपना नाम। तो एग्जामिनेशन में तो आप अपना जो भी इमेजिन्ड आपको नाम दिया है उसको लिख दें और वो इनफ होता है। उसके बाद हाँ, डेजिग्नेशन जरूर लिखें,
जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। जैसे द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोटिस, यानी नोटिस लिखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन के सिग्नेचर वहां होने चाहिए। जैसे यू आर अंकित, अंकिता द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, मींस आप या तो अंकित या अंकिता नाम से सिग्नेचर करेंगे, यानी अपना नाम मेंशन करेंगे, और आपकी पोस्ट क्या होगी, हेड बॉय या हेड गर्ल, ये आपकी पोस्ट है, या इसे हम डेजिग्नेशन कहते हैं। यदि एग्जामिनेशन में कभी अगर इमेजिन्ड नहीं करवाया गया है नाम का या पोस्ट का तो इमेजिन करवाएगा, नाम का कई बार इमेजिन्ड नहीं करवाता है, तब हमें क्या लिखना होता है, एक्स वाई जेड और ABC। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर मोनिका मानस, हेड गर्ल हेड बॉय ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ। Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for a school notice board inviting names of all the interested students. अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि मोनिका और मानस आप हैं, और आप क्या हैं, या तो हेड गर्ल हैं या हेड बॉय हैं, किस स्कूल के, ABC कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ के। और क्या होने जा रहा है, इवेंट क्या है कि आपके स्कूल में इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ये आयोजित होने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को सूचित करना है कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, यानी जो रुचि रखते हैं सिंगिंग की, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, ABC कॉन्वेंट स्कूल और लखनऊ, प्लेस भी हो गया। तो देखिए ये लिख दिया मैंने, ABC कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ। फिर इसके बाद नोटिस वर्ड को हमने कैपिटल में लिख दिया, और फिर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेट आ गया। जो देखिए सबसे पहले मंथ लिखा अप्रैल 6, 2020। इसके बाद हमें हेडिंग चाहिए या टाइटल चाहिए इस नोटिस का। तो किस बारे में नोटिस लिखा जाना है, वही तो हमारा टाइटल या हेडिंग होगा। तो किस बारे में है, इवेंट क्या होने जा रहा है, स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो दोस्तों यही हमारा टाइटल हो गया, जो कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। अब हम अपना कंटेंट लिखना शुरू कर रहे हैं, जो कि पैसिव वॉइस से हम शुरू करेंगे। अब दोस्तों स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि आप मोनिका या मानस हैं, ABC कॉन्वेंट स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, और आपके स्कूल में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं। तो कैसे सूचना देंगे आप, यही तो बोलेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय के ऑडिटोरियम में यानी सभागार में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है। हाँ, शहर के ज्यादातर स्टूडेंट्स या स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए जो भी बच्चे या जो भी विद्यार्थी इसमें रुचि रखते हैं, कृपया वो अपना नाम इतनी तारीख से पहले यहां पर मेंशन करवा दें। तो इस प्रकार की लैंग्वेज, और ये संक्षिप्त सूचना हुई, हमने कुछ और ज्यादा मैटर नहीं डाला। तो बस इसी बात को देखिए इंग्लिश में लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करेंगे और पैसिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, हमारी स्कूल एक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन करने जा रही है। अब देखिए डेट आ गया, ऑन अप्रैल 18, 2020, अप्रैल 18, 2020 को सैटरडे शनिवार के दिन एट 12 PM 12 बजे इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में मीन्स सभागार में। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर कि मैंने डेट मेंशन किया, डे मेंशन कर दिया, टाइम भी बता दिया और वेन्यू यानी प्लेस भी बता दिया। दूसरी बात मैंने यह भी ध्यान रखा कि देखो नोटिस इशू करने की डेट 6 अप्रैल और इवेंट होगा 18 अप्रैल। ये इंटरवल तो होना चाहिए ना। कई बार हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रखते हैं और ये डेट हम क्लैश कर देते हैं, यानी 6 को ही हमने नोटिस जारी किया और 6 को ही इवेंट हेल्ड करवा देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इन दोनों के बीच आप ध्यान रखें कि इंटरवल होना चाहिए, तभी तो सभी स्टूडेंट्स गैदर होंगे, अपना नाम देंगे, अपना आइडिया बनाएंगे। तो इन और इन दोनों डेट्स के बीच आप थोड़ा सा डिफरेंस रखें। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, और शहर के ज्यादातर स्कूल इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मेक कॉन्टेक्ट,
जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं वो संपर्क करें द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरित किए व्यक्तियों से, लेटेस्ट बाय अप्रैल 15 2020, अप्रैल 15 2020 तक। अब इस डेट में भी मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा कि इवेंट होने वाला है 18, मींस नाम हमें 2-3 दिन पहले सबके आ जाने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां लिखा अप्रैल 15 2020। ये हमें डिसाइड करना होता है, ये सारे डेट्स की एडजस्टिंग ये क्वेश्चन में नहीं देता है। तो देखिए वापस से देख लीजिए, नोटिस इशू हुआ 6 अप्रैल को, इवेंट होगा यानी वो कंपटीशन होगा 18 को, तो देखिए 12 डेज का डिफरेंस, और नाम सबमिट करेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो 15 अप्रैल तक, यानी 3 दिन पहले वो नाम सारे कलेक्ट हो जाएंगे जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये एक हुआ सिस्टम बढ़िया, इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा नोटिस। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए सोल्व करता हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। एज प्रिंसिपल ऑफ XYZ विद्यालय अलवर, ड्राफ्ट a notice in not more than 50 words informing students of the change in school timings with effect from the 1st of October. State valid reason for the change. क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं, आप देखो डेजिग्नेशन क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल, और किस स्कूल के, XYZ विद्यालय अलवर, ये आपका इंस्टीट्यूशन का नेम हो गया। अब हमें करना क्या है, एक नोटिस तैयार करना है जिसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होनी चाहिए, और किस बारे में है, तो द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, ये हमारा टाइटल या हेडिंग हो जाएगा कि हमें समय परिवर्तन, स्कूल के समय परिवर्तन के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखना है। और वो जो स्कूल टाइमिंग चेंज होगा वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर, वो लागू कब से होगा, 1 अक्टूबर से। और एक चीज और दे रखिए, स्टेट वैलिड रीजन फॉर द चेंज, और आप समय बदल रहे हैं उसका एक कारण भी लिखिए, वैलिड रीजन यानी वैध कारण होना चाहिए, यानी मान्य कारण होना चाहिए, अच्छा कारण होना चाहिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन XYZ विद्यालय अलवर जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसके बाद हमने नोटिस वर्ड लिख दिया, इसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखिए डेट लिख दिया 22 ऑफ सितंबर 2019। इसके बाद हमने टाइटल या हेडिंग लिखा जो क्वेश्चन में है, चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, और अब हमने कंटेंट लिखना शुरू किया। उसी प्रकार लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल टाइमिंग चेंज होने जा रहा है जो कि 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। स्कूल का समय इतने बजे से रहेगा और इतने बजे तक रहेगा। स्टेट, जब हम वैलिड रीजन देने जाएंगे तब हम क्या कहेंगे कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि सर्दी के मौसम में कोहरा, धुंध इत्यादि बहुत हो जाती है, घर से जल्दी निकलना परेशानी भरा होता है, तो इन सब को देखते हुए हमने विद्यालय का समय चेंज किया है। तो इस प्रकार के रीजन हम देते हुए इस नोटिस को कंप्लीट करेंगे 50 वर्ड्स में। तो देखिए कैसे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, अबाउट ए चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, कि स्कूल टाइमिंग के परिवर्तन के बारे में, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009, जो कि 1 अक्टूबर 2019 से होगा। द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM and end at 3 PM. स्कूल अब प्रारंभ तो होगा 9 बजे और उसका समापन होगा शाम को 3 बजे। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, अब ये वैलिड रीजन हम दे रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इट हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है, दैट विंटर्स आर रादर सीवर, कि सर्दी बड़ी कठोर होती है, एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अर्ली ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, और अत्यधिक ठंडे मौसम के कारण घर से जल्दी रवाना होना या जल्दी शुरू होना कठिन हो जाता है, एंड द डेंस फॉग, और घना कोहरा भी हो जाता है। सो दीज न्यू टाइमिंग्स, इसलिए ये नया समय विल बी फॉलो टिल फर्दर नोटिस, आगामी सूचना तक पालन किया जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ये कंप्लीट कंटेंट हो गया, इस प्रकार लिखा जाएगा। और इसके बाद देखिए हमें अपना नाम, सिग्नेचर और पोस्ट यानी डेजिग्नेशन लिखना है। तो आप देखिए यहां पर प्रिंसिपल यानी डेजिग्नेशन तो दिया है, इसमें अपना नाम इत्यादि कुछ भी नहीं दिया है, तो हम
केवल प्रिंसिपल भी अगर लिखकर आ सके एग्जामिनेशन में ठीक है, अदरवाइज यहाँ हम अपने सिग्नेचर या नाम के रूप में XYZ जैसा कि मैंने आपको कहा था हम आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये नोटिस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको नोटिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। और इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज like, share and subscribe. Once again, thank you and have a nice day.